राम राम सा राम राम सा। सब संतान है सत्संज्ञान है। राम 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 राम। सत्स्वरूप नाम केवल सगुरु नाम परम गति विराज परम भागम संतोषम परम धर्म कुर्गनाथ निरंतरम सो योगी नमस्ते सत्स्वरूप केवल नमस्ते नमस्कार श्री ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति गंधातीतम गगन सदृशम तत्मदाति लक्ष्य एकम नित्यम अचलम सर्वसाक्षिभूतम भावातीतम तेरगुंडई सतरत चैतन्यम सासंगमातीतम निर्निपम नातीतम तस्मै मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दार्थ शब्दार्थ ब्रह्मदयाल सतविदयाल के अमृत में वाणी पाना भारत राम सतगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मकार राम सतगुरु सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो शरणो सतगुरु दयाल मते हृदय हरि नाम नित पद संगत साथ आजीवन मोक्ष सब धरती कागर करूं सब बन कलम सात समुंदर सही सतगुरु होंगे हे सतगुरु अंतर जाने गट गट की जाने बारह बार हे राम जी महाराज बारह हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। अथे गर्भ चेतावनी ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव चेतावनी दे रहा है, हे शिष्य आत्मा जब नर शरीर में आ गई, पंच तत्व शरीर मिल गया, भरत खंड में मिला और महाराज फरमाते उच्च घर में मिला और सब प्रकार के भोग भोगने के सुख के व्यंजन साथ में मिले और संतों का केवल ज्ञान मिल गया, सांसों सांस रटने की विधि मिल गई, सता जागृत होने का समय है, वो तेरे भगवत बीसी मिल गई। तो सदगुरु देव फरमाते हैं, हे प्राणी, हे नर नारी, तू इस जन्म को ऐसे क्यों खो रहा? मिले बाद भी महाराज फरमाते हैं ऐसा केवल ज्ञान जो संसार में परमात्मा में आत्मा को पति परमेश्वर से जुड़ाने वाला गुरु ज्ञान है, ये बाँच कर भी धारण कर कर भी सदगुरु देव या समझा रहे हैं, गुरा को ताव सह्यो नहीं कोई उच्चार्या बैण सबे मुख होए। गुरा का ताव सहे नहीं कोई, केवली ज्ञान का, केवल्य भक्ति का, केवल्य विधि का महाराज फरमाते हैं ताव जो होता है वो निरपक्ष निर्णय का जो कनपट्टी में लगता है तो वो सहन नहीं कर सकता और बैण उच्चारण खुद करता है, वाणी के साथे बोल रहा है, बाँच रहा है। उच्चार्या बैण सबे मुख में हो, मुख से बैण उच्चारण कर रहा है, परंतु जो निर्णय निरपक्ष होता है 8 अंग 64 लक्षण सहित राम नाम रटने का, वो महाराज फरमाते सहन नहीं होता है। सिर्फ ज्ञान कथना और गुरु बनना और चेले मूंढना यही अच्छा लगता है। तो सदगुरु देव फरमाते हैं मृत्यु लोक में मानवी, देव लोक में देव, सुखिया सप्तिस्तावसी भूला हरि की सेव। हरि की रटना को जो भूल गया और गुरु के ज्ञान का ताव सहन नहीं किया तो महाराज फरमाते हैं उसको शरीर की 100 कुटे बाद पछताना।
मृत्युलोक में हो चाहे देवलोक, पछताएगा। क्यों? माया बड़ी अपरबल साधु, सब घट रहा सम। ये माया बड़ी अपरबल है। ये कर्म बांधते कौन है? महाराज फरमाते हैं ये इंद्रियां, मन, इच्छा, आत्मा सब इकट्ठी होती है। पंच तत्व, जड़, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, इच्छा शक्ति, तभी महाराज फरमाते हैं ये कर्म काटने के लिए आई है, ये कर्म बांधने के लिए। ये कार्य काया है, इसकी कमाई सब जगह खानी पड़ती है। आई तो कर्म काटने के लिए और बांधने बैठ गई। तो इसमें बांधने में सबसे ज्यादा बड़ा हाथ किसका है? महाराज फरमाते इस मन का। ये मन इस शरीर का राजा बन जाता है और मन के वैसे ये चलता रहता है। तो महाराज फरमाते हैं माया बड़ी अपरबल हो जाती है और इतनी जबरदस्त होती है कि ये मन और माया मिल करके, इच्छा शक्ति, माया और मन स्वार्थ सिद्ध करने में लग जाते हैं। जब स्वार्थ सिद्ध में लग जाते हैं तो सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि मृतलोक मलमूत्र कार्जिक काया, देवलोक कार्णिक तेज पुंज काया, जाचनिक भूत प्रेत जांच काया, ब्रह्म काया, द्रव्य काया, संत काया। चार काया सो माया रे भाई। द्रव्य काया जब महाराज फरमाते धारण करोगे तो महाराज फरमाते हैं कि आत्मा परमात्मा में मिलेगी। दिव्य काया के बिना नहीं मिल सकती। दिव्य काया किसको कहते हैं? पंचतत्व नौतत्व लिंग शरीर से आत्मा नियंचन निज नाम के साथ जाके मिलती है। तो वो कैसे मिलती है? खुद में ताकत है कि सामले ज्ञानी में, संतों में ताकत है? किस में ताकत है? इस गुरु के ताव सहन करने में ताकत है। ये ताव सहन कौन कर सकता है? उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं मृत्यु लोक में संत प्रेस्ता दे प्रमोद पठावे, अमर लोक का अमर प्रेस्ता सोहंस ले वन आवे। मृत्यु लोक का संत प्रेस्ता। अब प्रेस्ता संत है कि केवल ज्ञान है? प्रेस्ता कहते हैं जो उड़ता है, जो पिंड खंड ब्रह्मंड पर ब्रह्म छेदन करके आत्मा को परमात्मा से मिलाता है, उसको नाम प्रेस्ता है। तो संत यहाँ मृत्युलोक में आते हैं, ज्ञानी भी मृत्युलोक में है। तो ये उड़ते हैं किससे? केवल ज्ञान से, केवल ज्ञान का ताप सहन करके। तो केवल भगवंतों का जो केवल ज्ञान है ये प्रेस्ता है। ये प्राणियों को प्रमोद पठाता है, समझ कराता है कि किस प्रकार रचना करनी है, किस प्रकार से रहनी सहनी करनी है, कल बल को धारण करना है। तो ये काल और कर्म दोनों नीचे पड़ जाएंगे। नहीं तो महाराज फरमाते हैं ये कर्म बांधने का। कल और बल से ही काल कर्म नीचे पड़ते हैं। कल बल से ही काल कर्म का क्षय होता है, नहीं तो होने वाला नहीं। इसलिए अमरलोक का अमर प्रेस्ता। अब अमरलोक का अमर प्रेस्ता कौन है? नेचर निजनाम। अब वो संतों के द्वारा आता है कि ज्ञानियों के द्वारा आता है? वो केवल ज्ञान के द्वारा आता है। वो सांस सांस राम रटना के द्वारा आता है संतों का। संतों को महाराज फरमाते हैं पदवी दी है सिरजनार ने। क्यों? कि रूप के बिना ग्रंथ बन नहीं सकता, रूप के बिना ज्ञान का निर्णय कत नहीं सकता, रूप के बिना बात बात करके समझा नहीं सकता।
तो रूप को आधार कार्ड बताया है। देवता के लिए आधार कार्ड है मंदिर, और आत्मा का परम पद में मिलाने के लिए आधार कार्ड है शरीर, धरा हुआ और गड़ा हुआ। गड़ा हुआ भी देवता की देवता रक्षा के लिए लिखा हुआ है, और रक्षा करते हैं सृष्टि की। तो रोकने वाले कौन हैं? ये महाराज फरमाते हैं, ये नाशवान शरीर ही रोकता है, और यही आत्मा को परमात्मा में ले जाता है। और इसका मालिक कौन बना रहता है? मन की आत्मा, मन। जब कड़बड़ के साथ आत्मा लेने में हो जाती है तो इसमें आत्मा में बल हो जाता है और मन को पछाड़ देता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो बांधा यू जग मोय न जाने, अगम देश का मैं उपदेशी, ए माया रसमानी। ए तो मेरी काया देखे आत्म की चल भाई, ए ते खबर नहीं ज्ञानिया को बिछड़ रहे थे नहीं। ये सब मेरे रूप को देखते हैं। अरे रूप तो बिछड़ने वाला है, रूप में मोह मत करो, रूप में ममता मत लगाओ, रूप के दर्शन की इच्छा मत करो। दीन दयाल जो सारी सृष्टि को पूरने वाला है, दर्शन कर है दीन का। इस काया के इस काया के अंदर जो नियंत्रण निज नाम परमात्मा पति परमेश्वर आत्मा को मिलाने वाला है, वो पंच तत्व से नौ तत्व लिंग से अलग करके दिव्य काया में समाने वाला है। दिव्य काया कहते हैं स्वयं प्रकाश देश। दूसरा किसी का प्रकाश का संग जरूरत नहीं पड़ती, उसको दिव्य काया। नोतक लिंग के साथ है तो भी स्वयं प्रकाश देश नहीं है। ब्रह्म काया तक भी स्वयं प्रकाश देश। स्वयं प्रकाश देश दिव्य काया कब है? आत्मा परमात्मा रूप बढ़ जाए, आत्मा का भान ही खत्म हो जाए, उसको कहते हैं स्वयं प्रकाश। तो महाराज फरमाते हैं ये मेरे को गुरु का पाव, यानी गुरु तो पदवी हमारी, आदु सुन ज्ञानी कहूं तो ही रे। बोला जीव भेष सु डर पे यूं नहीं माने। अब भेष किसको का? जो बैरागी भेष पैर जान जाते हैं उनको नहीं। चाहे गृहस्थी हो चाहे कोई हो, जिसने पंच तत्व भेष आत्मा ने पहना है, इस रूप में जो फंस जाता है दर्शन करने में, रूप के मोह ममता में, वो इस मेरे नियंत्रण निज नाम के शब्द का आनंद ले नहीं। शब्द रूप में देख क्यों चावे, से शब्दा में साध बताते। ये साधना शब्दों में सांसों सांस रटना करोगे, तब शब्द रूप में तुम मेरे दर्शन करना। सृजनहार परमात्मा कह रहे हैं, सस्वरूप परमात्मा कह रहे हैं। सृजनहार भी शब्द रूप में है, आत्मा भी शब्द रूप में है, संतों का केवल ज्ञान भी शब्दारूप में है, और नियंत्रण निज नाम सत्य शब्द है। उसमें आत्मा सत्य में सत्य मिलकर के, और परमात्मा रूप होना ही दिव्य शरीर है। ऐसा मुखार बन से वचन उच्चारण करके, और सुखराम जी महाराज कह रहे हैं हुए पढ़ पंडित रीस अपार, जीवियो कर्म कियो इन लार। गुरा को ताव सह्यो नहीं कोई, उच्चार्या बैण सबे मुख होय। जोगी सो जोगन पावे एम, हरि गुरु ज्ञान उथापे प्रेम। भले सुन दोष बताऊं तोय, गुरा सो बिरचर न्यारो। हरि गुरु ज्ञान करते हैं, हरि गुरु के संग का, और फिर उथापना करते हैं। मैं गुरु और आप शिष्य, तो दो हो गए, हरि गुरु एक का रहा। हरि मतलब राम जी का नाम, गुरु मैंने सांसों सांस विधि। ये अलग अलग है कि एक है? सबके घट में है, सबके घट में नियंत्रण की जागृति है। जब हरि गुरु एक करेंगे तो जागृति हो जाएगी। इसमें जरूरत नहीं है कि भाई शरीरधारी की आज्ञा चाहिए,
कि शरीरधारी का वो चाहिए नहीं। महाराज फरमाते इस केवल ज्ञान का संग चाहिए, वहां कोई शरीरधारी का संग नहीं चाहिए। गुरु भी अरूप है, हर भी अरूप है, और गोविंद नियंचर भी अरूप है, और इनके तीनों के किसी का आधार नहीं है। जब ये निराधार का ज्ञान धारण करेंगे तभी आत्मा निराधार होगी, तभी ये दिव्य रूप बढ़ेगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जोग जोग धारण करके राजयोग भी और वैरागी बनकर आत्मा अपने आप को संत घोषित करती है, राम सने घोषित करती है, और हरि गुरु ज्ञान उथापे प्रेम, हरि गुरु का उत्थापना करते हैं। रूप कोई प्रेम मैंने गुरु बताते हैं, रूप कोई शिष्य बताते। तो भले सुन दोष बताऊं तो गुरु से बिरचर न्यारा, केवल ज्ञान से वो फट जाता है और अपनी न्यारी राह चलने लगे। वाणी वास्ता संतों की, केवली भगवंतों की, और केवल ज्ञान की बातें करता है, औरों को ज्ञान देता है और खुद ज्ञान से बिछड़ जाता है। महाराज फरमाते बिछड़ जाता है तो फिर उसके गुरु का संग था। अरे ना बिछड़िया ना बिछड़े सदा संग गुरुदेव, उनकी तो सुख राम के नित प्रत कर ले से। जो तेरे आत्मा के साथ जावे उसका संग कर, उसकी सेव यानी रटना कर। जो बिछड़ने वाला नहीं है, ऊंचा सांस भी बिछड़ने वाला नहीं, राम नाम भी रटना भी बिछड़ने वाली नहीं, ने अंचर भी बिछड़ने वाला नहीं। ये तीनों मिल जाएंगे तो तू तीन लोक से है आत्मा अलग हो जाएगी। ये कड़बड़ का संग कर ले तो सारे दोष खत्म हो जाएंगे, सब कर्म खत्म हो जाएंगे, सारे बदले चूक जाएंगे, सब ऋण उतर जाएंगे। ये तीनों का संग करने से सारे धर्म सज जाएंगे, कोई प्रकार की अलग धर्म साजने की जरूरत नहीं। जब सनातन धर्म सत्य से है, आत्मा तेरा संग हो गया, सत्य में आत्मा जब मिल गई तो बाकी कौन से धर्म बाकी रह गए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में लग 84 जून में एक मिनखा दे ही होई, गुण भारी करता रसू ऐसो ब्रह्म न कोई। ऐसो ब्रह्म न कोई हद बेहद में जोई, अमर लोक जब जाई धरे मिनका दे होई। सुखराम कहे गिर जून सो गर्भ न छूटे कोई, लग 84 जून में एक मिनखा दे। लग 84 जून में एक बार तेरे को नर शरीर मिलता है और तू ऐसा जबरदस्त ज्ञानी बन करके और तू इस नरदेह को हार जाता है। वाणी वाच कर भी, भजन चालू करके भी, और ये भक्ति हरि गुरु ज्ञान की उत्थापना करके, और महाराज फरमाते हैं किया सो वाद विवाद अनेक, हरि सतनाम उथापे देख। हरि का जो सतनाम है उसकी उत्थापना करता है। कैसे उत्थापना करता है? वाद विवाद करता है। ये महापुरुषों के ज्ञान से वाद विवाद करता है कि नहीं सदगुरु पदवी मेरे को, वो कह नहीं मेरे को, वो कह नहीं मेरे को गुरु महाराज ने आज्ञा दी है, वो कह मेरे को। यही तो वाद विवाद है, यही राग द्वेष। नहीं मैं मोक्षगामी संत जी, मैंने मेरे विधि में बताई, आज्ञा मैं दी, तो मैं इनको आगे कौन चल रहा हूँ। मेरे ही सन्मुख रहना, दूसरों को दिखाना नहीं। तो बताओ ये राग द्वेष मेरी तेरी नहीं है तो क्या है? वाद विवाद नहीं है तो क्या है? हरि का नाम उठापेंगे या थापेंगे? गुरु ज्ञान से बेमुख होंगे, सन्मुख रहेंगे। भले सुन दोष घना जग माए, कहाँ लग तोय बताऊं आए। इस केवल ज्ञान का और हरि के नाम का दोष कितना है, मैं कहाँ तक वर्णन करूं। असत्य भाषण देता है और उसके कर्म बंधन इतने जबरदस्त हो जाते हैं कि असत्य भाषण से वो गति में चला जाता, गति रुक जाती, इतना जबरदस्त दोष लगता है। सत्स्वरूप की निंदा से तो और भी ज्यादा दोष, उसको कहीं ठोड़ ही नहीं मिलता। महाराज फरमाते हैं
ब्रह्मा को सुनो खून विष्णु के चरना जावे, शिव को खूनी होए विष्णु के चरना जावे, तीनों को खूनी होए सगत के चरना जावे, और ब्रह्म के चरण चले जावे। पर सत्य स्वरूप का जे खूनी जग माए, तो तीन लोक नहीं ठो। सत्स्वरूप के केवल ज्ञान का और हरि के नाम का जो खूनी है, वो महाराज फरमाते तीन लोक में ठोड़ मिलने। इधर ज्ञानी कहते हैं हमारे नेंचर है जो नरदेई तो पक्की है, तो नरदेई नेंचर लाएगा कि माता पिता देंगे आत्मा को। नेंचर तो कह रहा है कि सखी के मैं नहीं चलूं, भक्ति कह रही है नेंचर कहता मैं गर्भ में नहीं जाऊंगा। सखी के मैं नहीं चलूं, तुम जाओ ऋषि राय, तू ब्रह्मा जी की पुत्री आप जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलने वाला नहीं। भीड़ पड़े जब याद कर लीजो मोई बुला, तू आ जावे गर्भ से बाहर साई सेती, और तेरे में मोक्ष जाने की इच्छा है, माया मोह से अलग होना चाहती है, याद करेगा मैं आ जाऊंगा वापस। और मेरा रहने का स्थान तो ब्रह्म बैराट है, मैं और कहीं रहता नहीं। आता हूं लेने को तो शब्द कहे मैं तारू सोई, जे विश्वास हमारो। शब्द हमारा सामने आनंद हुए घट माए, शब्द हमारा पेक है भेज दिया जग माए। ससुर परमात्मा कह रहे हैं हमारा जो नियंत्रण है वो मजबूत है। हमारा नियंत्रण केवल ज्ञान जो शब्द है उसको धारण करोगे सांसों सांस राम रटना को, तो वो आ जाएगा। शब्द हमारा सामने, शब्द कहे मैं तारू सोई, मैं आत्मा को जब मिलाऊं उसको मेरा विश्वास हुई, मेरी समझ हुए। अगर रूप में बंधा रहेगा तो मेरे से वंचित हो जाएगा। असत्य भाषण देगा केवल ज्ञान से वंचित हो जाएगा, तो भी नहीं मिलेगा। क्यों? ज्ञान पोड़ियो मोक्ष को। ये पोड़िएदार कौन है? केवल ज्ञान। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे भले सुन दोष घना जुग माए, कहाँ लग तो ये बताऊं, इन दुख साध संतोष न काई, हने गुण माल उदासी होय, कहूँ शिष तोय भले इन कर सराया, आन विशेष सब धर्म। आन की जो सराहना करता है रूप की, आन कोई देवता को नहीं रहता है, देवता तो आत्मा है। आन जो शरीर छोड़ के जाते हो, जिसने पंच तत्व शरीर धारण किया वो आन है। इस आन को महाराज फरमाते, आन में जो फंस जाता है तो महाराज फरमाते हैं आत्म धर्म की निंदा करता है। हे शिष्य, तू भले कितना ही ज्ञान को सराहते रहे, जब तक आन से तेरा मोह ममता, तेरे खुद के रूप से और सामने के रूप से, जब तक मोह ममता इसमें लगी रहेगी दर्शन करने में, तब तक तू धर्म की उतापना करेगा। आत्म धर्म और आन धर्म में समझेगा नहीं। रहे निज नाम नहीं इतबार, तिने सिस दोष कियो ओलार। अब निज नाम जिसके पास है, आज ज्ञानी भक्ति करने वाले को महाराज कह रहे हैं कि बिना भजन करने वाले, अरे अर्थ सब गर्भ चेतावनी का बिना भजन करने वाले की करते हैं। हम तो भजन कर रहे हैं, हम तो मोक्षगामी हैं, हमें तो कोई गर्भ की चेतावनी नहीं दे रहे। तो फिर ये कैसे लिखा? रहे निज नाम नहीं इतबार, तिने सिस दोष कियो ओलार। निज नाम है परंतु उसका विश्वास नहीं। ब्रह्म का निजी नाम राम है, सस्वरूप का निजी नाम नियंचर है, और केवल ज्ञान उसा सांस दोनों के बीच में खड़ा है। दोनों के संग में निज नाम जो ऊंचा सांस है, ये शरीर मिलेगा जब भी आएगा, तब ये आत्मा परम पद में मिलेगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं यहाँ गुरु को प्रथम गुण बताया है, ऊंचा सांस विधि, सदगुरु विधि, हरि का नाम। विधि है, हर का नाम नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला। हर का नाम है, विधि नहीं तो नियंचर आने वाला नहीं। तो हे शिष्य, निज नाम का विश्वास कर और शब्द रूप में मेरे को देख,
शब्द घोर सु गड़गड़ नावे, नक चक में धुन लागे। ऐसा एक अचंबा भारी, बिन करनी धुन जागे। इसमें कोई करने की, मेहनत की, घर छोड़ने की, इंद्रिया दमन की, भूखा रहने की कोई जरूरत नहीं। बस तू तो सांसों सांस रटना कर, केवल ज्ञान का संग कर रहे, तो महाराज फरमाते हैं संसार में परम पद में मिलने में कोई कठिनाई नहीं है। महाराज ने लिखा, केवल भगत बहुत है, दोरी कुण निभे मन। ये दोरी क्यों है? कि जब तक रूप में बंधा रहता है, रूप के दर्शन में रहता है। फिर लिखा, तो कठिन चाल यारी नहीं आवे, ब्रह्म तेज सहियो नहीं जाते। ये कड़बड़ की कठिन चाल है, सरल है, बिल्कुल सरल है, परंतु महाराज फरमाते हैं रूप से, रूप में जब तक फंसा रहेगा ये ब्रह्म तेज सहन नहीं कर, मतलब ये रटना कर नहीं सकता। ब्रह्म तेज सहन का मतलब सांसों सांस रटना ढीली पड़ जाएगी रूप में फंसने से। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हनो गुरुदेव विचारी धात, दुखी तर देख बूझी बात। भले सुन कर्म बंध्या सिर यह, गुरा घर बसे विषय सने, विषय सने। महाराज फरमाते हैं गुरु के घर में सने होना चाहिए। तो गुरु का घर कौन सा है? केवल पद, आनंद पद है। ये सदगुरु पद है, सदगुरु ज्ञान है, सदगुरु भक्ति, मतलब सदगुरु भेद है, सदगुरु में मिलना है। तो महाराज फरमाते हैं कर्म सिर पे बांधने का काम करेगा तो कैसे मिलेगा? कर्म बंध्यो सिर है, तेरे सिर पे, बुद्धि पे कर्म का बांधने का कार्य करता है कि काटने का कर रहा है। सोच, थोड़ा विचार कर। अगर बांधने का काम है तो इन दुख खेत कमावे भेख, उठापे ज्ञान जना सो देख। वही ज्ञान को उठापता है, वही अड़ंग बड़ंग करता है, वही बैरंग अरत करता है, और वही रूप के दर्शन कराता है, रूप को गुरु बताता है। और देवता जो अरूप है आत्मा, उसको आन बताते हैं। तो उठापे धर्म, उठापे ज्ञान, और हरि जना कौन है? केवली भगवंतों से ज्ञान से देख राग द्वेष बढ़ जाता, तू मैं हो जाती। महाराज फरमाते क्यों होता है ये? सुखराम जी ने लिख दिया, सुनो भाई, ऐसा कलयुग आसी, पके पके सब ज्ञान कथेला, आपो सकल सकल। ये कलयुग न्यायी राजा है। महाराज फरमाते ऐसा कलयुग है कि सब पक्ष पक्ष में ज्ञान कथेंगे। एक ही वाणी है सुखराम जी की, और ज्ञान कथने वाले अनंत, ज्ञानी कई है। वो बोलेगा मैं ऐसे कह रहा हूं जो सही है, वो कह मैं ऐसे कह रहा हूं जो सही है, वो कह मैं ऐसे कह, मैं है वही पक है। तो जब पके पके सब ज्ञान कथेला, कैसे कथेंगे? कि एक धर्म बिच झगड़ा वेला रे भाई, वो कह तुझ गम नाई, वो कह तुझ गम नाई, वो कह सतगुरु में होई, वो कह सतगुरु में। ये रूप की लड़ाई कितनी जबरदस्त हो जाती है। और सुखराम जी ने रूप छोड़ा ही नहीं। रूप छोड़ देते थे सत्ता प्रकट ही नहीं होती, ये केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता, सब रूप में बन जाते। अब बाँचने वाले में बन जाते हैं। महाराज फरमाते हैं जब बाँचने वाले में बंध जाते हैं तो फिर वो झगड़े होते हैं आपस में। वो कह मेरे मैं गुरु, वो कह मैं गुरु, वो कह मेरे को सत्ता जागृत किया गया, वो कह मेरे। एक ही धर्म में, एक ही संतों के बारे में। तो महाराज फरमाते कहा जाएंगे, कलयुग माए क्रोध निनाणो जीव, नरक माए सो जाओ। कै सुखराम भणो सो गीता, भागवत सो। करोड़ 99 जीव, 1 करोड़ में 99 करोड़ जीव नरक में। कौन? ऐसे बाँचने वाले ज्ञानी। लाखा में लादे नहीं, अरबा में भाई एक, अरबा खरबा में 2 ही 4 बाँचने वाले में।
भणो सो गीता, ये मेरा गीता का ज्ञान है सारा। भणो मैंने पढ़ने वाले, भागवत पढ़ने वाले, संतों की वाणी पढ़ने वाले। महाराज फरमाते हैं मैं बिरला का नंबर आए, और सुनने वाले भोले जीवों में ओ तो रस्तो बे रहो ढिमक ढील नहीं खाए, समो आया सुखराम के क्रोड़ा ही हंस जाए। भक्ति कर करके भोले जी भजन कर करके परम मोक्ष में जलाए, जो किसी के बंधन में नहीं रहते। बस भजन करना है, और पढ़ा लिखा हुए तो अपना वाणी बाँच लेता है और भजन करता रहता है या सुनता है, परंतु किसी के रूप में जो बांधता है उसकी नहीं सुनना। इसलिए सुखराम जी महाराज यहाँ ये एक ही पाबंदी, आन की पाबंदी लगा रहे हैं। आन में जब तक फंसी रहेगी आत्मा का परम मोक्ष होने वाला नहीं। इसलिए औरो फिर तो ही बताऊं, शिष्य तजे घर बार पियो मद बिस, जना की टहल करी नहीं हेत, इन क्रम साध कमावे खेत। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं, शिष्य हो चाहे गुरु हो, शिष्य हो चाहे ज्ञानी हो, केवली भगवंतों के ज्ञान की से हेत नहीं करा और अपने स्वार्थ सिद्ध के लिए महाराज फरमाते निर्णय करते रहते हैं, तो महाराज फरमाते हैं ये खेत जो नरदई रूपी खेत है, ये कर्म बांधने का काम करेगा, काटने का करेगा, बांधने का। इसलिए सतगुरु मेरे फरमाते हैं तो जो हरि परमात्मा में मिलने का जो ज्ञान है, वो संसार में रूप से न्यारा है, एक रूप के साथ है, रूप से न्यारा है। नाम नियारो भेद नियारो सतगुरु न्यारा होई। नाम भी न्यारा है, भेद विधि भी न्यारी है, और सतगुरु ने चढ़ नाम का सतगुरु पद देश में जाने वाला समृत भी अलग है। समृत नेंचर होई, सतगुरु पद होई। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हरि को भेद नियारो रे, लखे कोई हरिजन प्यारो रे। हरि को भेद नियारो रे, लख कोई संत प्यारो रे। मुगत को भेद नियारो रे, जाने कोई जानन हारो। आत्मा को पंच तत्व से मुगत करने वाला, आत्मा को गर्भ से अलग करने वाला, ये जो भेद है, कड़बड़ है, जो रटना है हर गुरु एक की, वो महाराज फरमाते हैं इस आन रूप से न्यारी है, श्वासा से भी नियंचर न्यारा है। जब भी आत्मा को श्वासा से अलग लेके जाए, इसकी जाने जाने कोई जानन हारो रे। इसको कोई समझेगा तब मेरा ज्ञान का संग कर सकता। गोविंद है ज्यों गावो रे, जके मन संत मिलावो रे। इंद्रियां बींधने वाला जब आएगा, संतों के ज्ञान से रटना होगी। संतों का ज्ञान यानी ऊषा सा सतगुरु विधि है, इसको केवल ज्ञान कहते हैं। जब नेंछ जागृत हो जाता है तो केवल्य भक्ति कहलाने। जब गगन मंडल में समा जाती है आत्मा, तो वो ज्ञान वैराग का संग कर वैरागी बढ़ जाती है ना, संत बढ़ जाती है, वापिस गर्भ में नहीं। तो महाराज फरमाते यही ज्ञान वैराग पिंड ब्रह्मंड शून्यारा। आत्मा को यही ज्ञान वैराग पिंड ब्रह्मंड से अलग, वही संत मिलाते हैं। हरि ब्रह्म जो बतावे रे, ईशा कोई मोए जतावे रे। हरि और ब्रह्म, हरि मैंने ब्रह्म परमात्मा का जो राम का नाम है, उसको आकर के मुझे समझावे कि पारब्रह्म परमेश्वर और पारब्रह्म वासी दो हैं। जो पारब्रह्म वासी रामकृष्ण कहलाते हैं, वो राजा है,
और पारब्रह्म परमात्मा सारी सृष्टि का मालिक। तो महाराज फरमाते हैं कि पारब्रह्म को कैसे जतावे, कैसे बताए, कैसे समझावे, वो महाराज शास्त्रों में लिखा निर्णय। तो पार ब्रह्म की आरती जे कोई लगन जावे, महाराज फरमाते पार ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे, वहाँ का पाप परा जावे, वहाँ घर लक्ष्मी आवे, वहाँ का आनंद हो जाए। पार ब्रह्म की आरती कौन सी? राम नाम को सांसों सांस रटना, ये आरती कहते हैं। आरती घुमाते हैं, वैसे ही ऊंसा सांस को घुमाओ और परब्रह्म का नाम लो, राम जो सब में रम रहा है। उससे पापों का नाश होगा, कर्मों का नाश होगा, और तेरे खाने पीने की भूख की कोई कमी नहीं आएगी। लक्ष्मी, विद्या, लक्ष्मी और भक्ति तीनों ही कई जन्म की पुण्यवानी से आती है, और आनंद ही आनंद रहता है, कोई प्रकार की परेशानी नहीं। तो महाराज फरमाते हैं हरि ब्रह्म जो बतावे रे, इसे कोई मोह जतावे रे। ऐसा मेरे को कोई आके समझावे, तो मुगत को नाम बनायो रे, कर्मासु नरक ठहरे। आत्मा के पंच तत्व से मुक्ति देने वाला, गर्भ से छुटकारा करने वाला, ये ब्रह्म का नाम और सत्स्वरूप का निजी नाम है, और सदगुरु का ज्ञान है। ये तीनों का एक में कर लो, नहीं तो महाराज फरमाते हैं ये कर्म बांधने से आत्मा को अवगति भी नरक है, 84 कुंड भी नरक है, नरक से ठहराना। गुरा बिन भेद न पावे रे, जगे सुन दोय बतावे रे। सुखदेव सतगुरु पाया रे, घट घट में ब्रह्म बता। केवल ज्ञान के बिना, केवल्य भक्ति के बिना, केवल्य भेद के बिना, केवल्य देश के बिना, महाराज फरमाते हैं ये अणबे ज्ञान का निर्णय समझ नहीं सकते। नहीं समझोगे जब दो बताओगे, किसको? हर गुरु को अलग अलग बताओगे। राम जी अलग है, और गुरु बाँचने वाला, विधि बताने वाला, तो अलग अलग हो गए। उसको कहते हैं जके सुन दो ये बता दे, दो बता दे। आत्मा अलग, गुरु अलग, हर अलग, ज्ञान अलग, सब अलग अलग रह गए। और सुखदेव सतगुरु पाया, जब उस देश के मैंने ज्ञान पाया, उस देश में मिलने की कड़बड़ आई, तो घट घट में ब्रह्म आत्मा एक नजर, त्रिलोकी ज्ञान। और यहाँ देवता आन में गुरु दो नजर आ रहे हैं, अलग अलग नजर आ रहे हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कहते हैं ऐसा संतों का जो ज्ञान है वो समझ से परे है, समझ के साथ है। बुद्धि पे तेरे इसकी समझ आएगी, ये समझ के परे का केवल ज्ञान तेरे पास में आएगा, केवल भक्ति का गुण समझेगा, तब हे आत्मा तू परम पद में मिल सकती है। राम राम राम। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सदगुरु भगवान ने